और जो तनिक पास में जब रथ आया है, अरे ये तो कन्हैया नहीं, कन्हैया जैसा कोई और है, रोने लगा। उद्धव जी महाराज ने पूछा, अरे ये बताइए इस वृंदावन में नंद यशोदा कहाँ रहते? उस ग्वाल ने कहा, अरे उद्धव जी महाराज, जहाँ तक ये पानी बह रहा है और जहाँ पानी समाप्त हो जाए, जल समाप्त हो जाए, नदी समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि वो नंद यशोदा का घर है। वो जल नहीं है, वो नंद यशोदा की अश्रुधारा है। और जहाँ अश्रुधारा समाप्त हो जाए तो समझ लीजिएगा वो नंद यशोदा है। उद्धव जी महाराज इस पराकाष्ठा को देखकर भाव विभोर हो गए और पहुंचे हैं संध्या के समय। अब नंद बाबा को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, वृद्ध हो गए हैं यशोदा मैया। और जो आवाज आई है बाबा मैं आया हूँ, तो आज नंद बाबा समझ गए, अरे अरे मेरा लाला कन्हैया आ गया मुझसे मिलने के लिए। और हृदय से लगाया और उसको गोद में लिया है। अरे कन्हैया तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अच्छा कन्हैया इसलिए चला गया कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे तू तो वसुदेव का पुत्र, इसलिए मुझे छोड़कर चला गया। अरे कन्हैया अब मैं तुझसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम गाय को चरा, तुम तो खूब आनंद से रहना, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे कन्हैया तुमने वो अच्छा नहीं किया। कितना रोई है यशोदा मैया। आज उद्धव जी के मस्तक पर हाथ रख कर देख रही है। उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था वो सब धरा का धरा रह गया। कहां से मैं उपदेश, कहां से उपदेश? अब उद्धव जी महाराज कहने लगे, बाबा मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। और जो उद्धव सुना है वही आज नंद यशोदा मूर्छित हो गए। अरे कृष्ण बलराम क्यों नहीं, रोने लगे। आज उद्धव जी महाराज ज्ञान देने लगे हैं। कहा पिताजी, जिस कृष्ण को तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो साधारण नहीं, वो तो ब्रह्म है, तुम उन्हें भूल जाओ। नंद बाबा कहने लगे, अरे संत लोग तो कहते हैं कि भगवान को सदैव याद करना चाहिए, और तुम कह रहे कि उस ब्रह्म को भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है? यशोदा मैया कहने लगी, अरे उद्धव कोई भूल, किसी की माँ का कोई पागल बेटा भी उत्पन्न हो तो माता तो उससे उतना ही प्रेम करती है जितना अच्छे पुत्र से करती है। तो तुम कह रहे हो कि वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को मैं कैसे भूल सकता हूँ? रोने लगे। हे मैया, वह बहुत दिन तक तुम्हारे साथ रहा है, पर अब वह मथुरा में सभी का कल्याण कर। और सवेरे का समय हुआ है। नंद बाबा यशोदा को प्रणाम किया है उद्धव जी महाराज ने, और रोते रोते उद्धव जी महाराज चलने लगे। सारी गोपियों ने रथ को घेर लिया है। अरे ऐसा मानो लगता है कृष्ण भगवान आए, पर देखा ये तो कृष्ण नहीं उद्धव है। तो राधा रानी कहने लगी, अरे इस उद्धव से बात मत करो। अरे जैसा कृष्ण कपटी है ऐसा ही उद्धव भी कपटी है। पहले अक्रूर जी आए थे जिसने हमारी आत्मा को लेकर चले गए, अब क्या हमारे शरीर को लेने आया है? ये भी क्रूर है। राधा रानी बैठी हुई है और राधा रानी के चरणों पर एक भौरा आया है, और भवरे को देखकर राधा रानी उससे झगड़ा करने लगी है। अरे भवरा तू भी काला है, कृष्ण भी काले हैं, और जितने काले वो सब कपटी होते, तो यहाँ से भाग, तू मुझसे बात। और भवरा जब उठने लगा है, एक गोपी ने कहा, अरे राधा रानी हो सकता है भगवान का भक्त हो और आपके लिए संदेश लेकर आया हो, और भगवान के पास जब जाकर कहेगा तो भगवान को इतना बुरा लगेगा। तब राधा रानी कहने लगी, अरे भवरा मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो कृष्ण को इतना चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ तो उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तू आजा और कृष्ण से मेरी बुराई। इतना जरूर कहना कि राधा रानी जीवित है तो केवल और केवल आपकी कथा सुनकर, आपकी भक्ति को सुनकर मैं जीवित। इस दृश्य को देखकर उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था वो सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। 2 दिन के लिए गए थे और 6 महीने बीत गए, आज भक्तिमय हो गए। अब उद्धव जी महाराज ज्ञान दे तो कैसे? अरे लोग कहते हैं कि भगवान से मिलो, और मैं कहूँ गोपियों से कि भगवान को छोड़ दो, कैसे हो सकता है? उपदेश देने लगे हैं तो एक गोपी कहने लगी है, अरे ये तो प्रेम की बात है,
बंदगी तेरे बस की नहीं तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं ये तो प्रेम की बात है बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है सर्द के होते सो दे या सर्द के होते सो दे आस के इतनी सस्ती नहीं है सर्द के होते सो दे आस की इतनी सस्ती नहीं है तो प्रेम की बात ओ दम में होती है पूजा दम में होती है पूजा दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है तो प्रेम की बात है द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती 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 तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की
भगवान से प्रेम करते हो सब बोले, ये तो प्रेम की बात दो वंदगी तेरे बस की नहीं है, या सर दे के होते सो दे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो। कहा उद्धव जी महाराज, यहाँ तो प्रेम चलता है, ज्ञान नहीं चलता। ओ दो मन ना भयो 10-20, ओ दो मन ना भयो 10-20, एक हूँ तो सो गया श्याम के संग, और को आराधीस, को धो मन न भयो 10-20, को धो मन न भयो 10-20। ये उद्धव एक मन था, वो तो नारायण ने हरि ने ले गया है, उसको चुरा लिया। अब ना तो हम जी पा रही है। उद्धव जी महाराज ने जब देखा इनका ज्ञान तो धरा का धरा रह गया है, यहाँ तो भक्ति श्रेष्ठ है, और भगवान को ज्ञान से नहीं पा सकते, भगवान को भक्ति से पा सकते। जैसे रैदास, कबीर, सूरदास जी महाराज और नामदेव जी, सबरी मैया, इन्होंने भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किया है। उद्धव जी महाराज चरणों में प्रणाम करके दौड़ पड़े और पहुंचे हैं मथुरा में। भगवान से दर्शन किए, कन्हैया जी कहते, कन्हैया जी तुमसे बात नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा तुम तो बहुत निष्ठुर हो, आपके अंदर तो दया है ही नहीं। देखो गोपियां तुम्हें कितना प्रेम करती है, तुम्हें दया नहीं। भगवान ने कहा रे कन्हैया, कन्हैया जी ने कहा रे उद्धव जी, मैं तुम्हारे अंदर वही दया देखना चाहता, वही भाव देखना चाहता, वही भक्ति देखना चाहता, वहां हृदय देखना चाहता था, पर आज हमारा हृदय नवनीत के समान कोमल हो गया। उद्धव जी महाराज मानो कहना चाहते, देखो नंद बाबू यशोदा कितना रोई है, राधा रानी कितना रोती है, गोपी ग्वाल कितने रोते हैं तुम्हारे विरह। कन्हैया जी ने कहा देखो भाई मित्र मेरा भाव देखो। उसी क्षण वही मथुरा में वृंदावन निवास हो गया है, और चारों ओर यमुना मैया बह रही है, सारी गोपी ग्वालों के साथ भगवान रास रचा है, और नंद यशोदा मैया के चरण दबा रहे हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं। उद्धव जी महाराज चरण में गिर गए, धन्य प्रभु आपकी माया को कौन जान सकता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं वृंदावन मुझसे दूर नहीं है, वृंदावन तो मेरे हृदय में है, और राधा मेरी आत्मा है, राधा मुझसे दूर नहीं है, नंद यशोदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, सारे मेरे मांगनाएं मेरे हृदय में निवास करती हैं। आज मानो सारा अहंकार जो ज्ञान का था उद्धव जी महाराज का, वह टूट गया है, और उद्धव जी महाराज विशुद्ध हो गए, भगवान के भक्त बन गए, भगवान के भक्त बन गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परम सौभाग्य का अवसर आज हमारे मध्य में इंदौर से पधारे हुए मामा जी आए हैं, ये जोरदार ताली स्वागत कीजिए। आइए सच्चिदानंद भगवान की श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के तट पर पावन संविधा सुना रहे हैं। स्वागत वंदन
जोरदार कीर्तन ध्वनि से आप स्वागत करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे जब कंस की मृत्यु हुई तो कंस की दो पत्नी आस्ती और प्राप्ति जरासंध के पास पिताजी से कहने पिताजी कृष्ण ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया है, आप उनसे बतला लीजिए। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो वरतर सभा मृते वरतर दुखार्ते यतोष्मा पितृ। अब जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी। कृष्ण से युद्ध हुआ है और कृष्ण भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया। अब 18 बार में जरासंध ने कालियावन को मित्र बनाया है और युद्ध करने चल दिए। भगवान को पता था कि यहाँ युद्ध में बहुत विशाल युद्ध होगा, तो मथुरा को समुद्र में स्थापित कर दिया, दुर्ग में द्वारिका बना दी और सारे नर नारियों को गोपवान को द्वारिका में भेज दिया और केवल कृष्ण बलराम रहे हैं। इधर कालियावन बहुत विशाल सेना के साथ आक्रमण करने लगा है। भगवान ने आज कहा बलराम से आज में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज मैं शास्त्र के द्वारा युद्ध। भगवान ने बुलाया है जरासंध को, कालियावन आओ युद्ध करो। कालियावन आया युद्ध करने के लिए और पास में जैसे आया से भगवान रण को छोड़कर भाग गए। तो भगवान का एक नाम हो गया, बोले रणछोड़ भगवान की जय। और भागने लगे, भागते भागते कालियावन पीछे जाने लगे, चलिया तू भाग मारा मुझसे युद्ध कर। और जिस गुफा में गए उस गुफा में जाने का एक ही मार्ग है, वहां पर मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया है, चुपके से पीछे बैठ गए। अब तो कालियावन कहने लगा महाराज इतना अच्छा समय है, अरे कृष्ण डरता है तो मुझसे युद्ध करो। और जोर से भूखा मारा है तो मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले हैं और मुचकुंद महाराज के नेत्रों के द्वारा कालियावन जलकर भस्म हो गया है। गोपाल कृष्ण भगवान। सुखदेव जी ने पूछा, महाराज सुखदेव जी से पूछा परीक्षित महाराज जी बताइए ये मुचकुंद महाराज कौन था और वहां क्यों सो रहा था गुफा में? तो कहा मुचकुंद महाराज बहुत बड़े राजा थे और इतने पराक्रमी राजा थे कि देवताओं की सहायता करने स्वर्ग पर जाते थे और देवताओं को विजय से प्राप्त कराकर आने लगे। देवताओं ने कहा कि आशीर्वाद मांगो, तो मुचकुंद महाराज ने कहा मैं थक चुका हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ और कच्ची नींद में जो जगा दे वो जलकर भस्म हो जाए। आशीर्वाद दिया वही जरासंध। मुचकुंद महाराज आए हैं, विचार किया घर पर कई पत्नी ने जगा दिया, बेटे ने जगा दिया तो जल के भस्म हो जाएंगे। तो गुफा में आए हैं, गुफा में सो रहे थे, कालियावन आया जगाया, कालियावन जलकर भस्म हो गया है और मुचकुंद महाराज के देखने बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंचे हैं और आनंद पूर्वक रहने लगे। इधर से सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनाने लगे। विदर्भराज भीष्मक जिनकी एक कन्या है और 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों का नाम इस प्रकार से है, रुक्मी, रुक्मरत्न, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मवाली। ये 5 पुत्र हैं भीष्म जी के और एक कन्या छोटी जिनका नाम है रुक्मणी, जिन्हें नारद जी ने उपदेश दे दिया ब्रह्म में जो छोटी थी का तुम्हें कृष्ण से तुम्हारा विवाह। तो जन्म से ही केवल कृष्ण कृष्ण बोलती है और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो 5 भौतिक तत्व का हमारा शरीर है और ये आत्मा है रुक्मणी। और इस आत्मा का वर्ण केवल और केवल परमात्मा के साथ हो सकता है। एक दिन भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा कि बेटा अब तुम्हारी जो छोटी बहन है वो सयानी होगी, उनका विवाह करना चाहिए। कहाँ पिताजी? तो कहा किसके साथ?
तो भीष्मक जी ने कहा कि रुक्मिणी प्रतिदिन केवल और केवल कृष्ण को चाहती है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि द्वारिकाधीश कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह हो। और जो कहा तो रुक भी क्रोधित हो गया। अरे पिताजी आपको समझ नहीं आती, कहा हम राजसी वस्त्रों को पहनने वाले समस्त संपदा से युक्त हैं, और कहा वह कृष्ण जिसके माता पिता का पता नहीं, कोई कहता नंद का पुत्र है, कोई कहता वसुदेव का, और मां का की चोरियां करता, ऐसे वर्ष से हमारी कन्या का विवाह है, ऐसा नहीं हो सकता। और कहने लगे आप बूढ़े हुए लेकिन जरा तमीज नहीं, 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 नव शिशुपाल के आगे तो कोई चीज नहीं, नव शिशुपाल के आगे कोई चीज नहीं, नव शिशुपाल चंदेरी कम मुठ धारी, नव शिशुपाल चंदेरी कम भारी है, नव शिशुपाल चंदेरी कम मुठ धारी है, नव शिशुपाल चंदेरी कम मुठ भारी है, उसको जलाए उसको अब बूढ़े हुए लेकिन जरा तमीज नहीं, अब बूढ़े हुए लेकिन जरा तमीज नहीं। ए पिताजी आपकी वृद्धावस्था आ गई है, आप सत्या गए हो, कहाँ वह चोर जिसके माता पिता का पता नहीं है, मैंने तो अपनी बहन का सगाई पक्की कराया हूँ, कहाँ किसके यहाँ का शिशुपाल है, चंदेरी का राजा है, मुकुटधारी है, मैंने सगाई पक्का कराया हूँ अपनी बहन रुक्मिणी, और वो कल बारात लेकर आ रहा है। अब पिता की बात कोई नहीं मान रहे, पांचों भाई ने कहा वो पिताजी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मेरा मन है कि रुक्मिणी सदैव कृष्ण को चाहती है, तो रुक्मिणी का विवाह केवल कृष्ण के साथ। भाभी आइए रुक्मिणी के पास, कहा रुक्मिणी सज्जा तैयार हो जा, कल तेरी शादी होने वाली है, बारात लेकर आज राजा आ रहा है, कहा कौन, कहा द्वारिकाधीश आ रहे हैं, कहा द्वारिकाधीश नहीं आ रहे हैं, वह तो नव शिशुपाल चंदेरी कर आया। रुक्मिणी ने कहा भाभी जी मैं विवाह किसी भी हद पर जाऊंगी, पर मैं विवाह नहीं करूंगी शिशुपाल, क्योंकि मैंने मन से केवल केवल कृष्ण को चाहा है, तो मैं विवाह तो कृष्ण के साथ ही करूंगी। चूल्हे पड़े बरातिए भाड़ जाए शिशुपाल, और मेरो तो एक ही है पति कृष्ण चंद्र मदन गोपाल। और थोड़ी थोड़ी आई है, अटारी पर चढ़ गई है, अब करे क्या, गुरुजी के चरणों में गई है, कहा गुरुजी अब मेरा संशय दूर करो, और आज मैं संकट को मेरा संकट दूर करो, मैं पत्र लिख रही हूँ, और इस पत्र को द्वारिकाधीश को सुना दे। कभी भी जीवन में संकट आए तो गुरु को शरण में जाइए। 3 लोक 14 भुवन गुरु से बड़ा न कोई, करता कर ना सके गुरु करे सोई। और पत्र लिख रही अटारी पर चढ़कर, तो क्या लिख रही है, अरे कैसे लिखो कंको पतरी, इसमें नाचते हुए भगवान से कहो कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो, रुक्मिणी मैया से आपका वरदान, नाचते हुए कैसे लिखो कंको पतरी, मैं कैसे लिखो कंको पतरी, हाँ कैसे लिखो कंको पतरी, मैं कैसे लिखो कंको पतरी, सावरिया नाम हजार, मैं कैसे लिखूं पतरी,
सही है। क्या कह रही है? कोई कहे माखन चोर, कोई कहे माखन चोर, मटकी फोड़, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे मटकी फोड़, कहे सोनारो लाल जैसे देखो पतरे। आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद मिलेगा, तो आप नाचते हुए
कैसे लिखूं कंगो पतरी, मैं कैसे लिखूं कंगो पतरी। ओ महाराज सभी बोलेंगे, हमारा सावरिया नाम हजार, कैसे लिखो कंगो पतरी। और संदेश लिखा है, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी आप मेरा पत्र द्वारिकाधीश को सुनाओ। और चल दिए गुरु जी, और सुबह गए शाम को पहुंचे। द्वारिकाधीश ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उच्च आसन पर बैठाए को, और गिरिराज भगवान द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए। गुरु जी आपका आगमन किस कारणवश हुआ है? तब कहने लगे, कया पत्र दिया है रुक्मणी ने, और इस पत्र को आप ही पढ़िए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मैं संत ब्राह्मणों से कुछ बात नहीं छिपाता हूं, आप ही मुझे पढ़कर सुना दीजिए। पता है उसमें क्या लिखा था, आप जानना चाहते हो? उस पत्र में भाई किसी का प्राइवेट पत्र उसे नहीं सुनना चाहिए। उस पत्र में लिखा था, है यदुनंदन है, गोविंद है, माधव, मैंने जब से जन्म लिया है केवल और केवल आपका ही स्मरण किया है, और मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ। आप आओ और अपनी वीरता का प्रकट करते हुए मुझे यहाँ से ले जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। द्वारिकाधीश आइए और मुझसे वर्ण कीजिए। और जो सुना है तो कृष्ण भगवान मानो कहना चाहते, हे रुक्मणी मैया, हे रुक्मणी देवी, मैं भी तुमसे विवाह रचाना चाहता हूँ। और जल्दी रथ पर बैठकर और गुरु जी को लिया, इतनी तीव्र गति से दौड़ाया है और पहुंच गए हैं कुंड, और पहुंच गए हैं भगवान रुक्मणी के महल के पास। विदर्भराज के यहाँ पहुंच गए हैं। इधर जब गुरु जी आ रहे हैं, धीरे धीरे से अटारी पर चढ़े हैं, तो देखा रुक्मणी के गुरु जी अकेले आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी आप गए तो कृष्ण ने क्या कहा, द्वारिकाधीश ने क्या कहा? तो रुक्मणी से गुरु जी ने कहा, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, उत्तर भी नहीं दिया है। तब तो रुक्मणी घबराने लगी, तो कहा उत्तर नहीं दिया, पर मैंने तुम्हारे कृष्ण को अपने साथ ले आया हूँ, और वहां मां अंबिका दुर्गा मैया के मंदिर के पास खड़े हुए रथ पर। इधर शिशुपाल सारी बारात लेकर आया है, चारों ओर सुरक्षा लगी हुई है, और रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई है, दौड़ी दौड़ी गई है और भाभी के पास, और भाभी से कहने लगी कि भाभी आप मुझे श्रृंगार कराइए, सजा दीजिए। भाभी के चरणों में गई है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, को लगे हल्ले बातों करा दो, तो लगे हल्ले बातों करा दो, को लगे हल्ले बातों करा दो, तो लगे हल्ले बातों करा दो, करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी से निवेदन है आप बैठ जाएं और रुक्मणी कृष्ण जी को बिठा दे दें। अभी माला होगी। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और ऐसे दिन जोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसे दिन जोड़ी जो कब हो न टूटे, सबर दूल्हा जो कब हो न टूटे, सबर दुल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसे दिन जोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसे दिन जोड़ी जो कब हो न टूटे, सबर दूल्हा जो कब हो न छूटे, सबर दुल्हा जो कब हो न टूटे, सुहागन के बिंदिया लगा दो, पहले सुहागन की बिंदिया लगा दो, सुहागन के बिंदिया लगा दो, खंड सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी बैठ जाइए, हमको नाचना है, कोई फेरे वाले सब बैठ जाइए, सब बैठिए। ओ मुझे अपनी दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी हुई, मैं दीवानी हुई, मैं दीवानी 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 हुई। ओ मुझे अपनी दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब सब लोग बैठेंगे शांति से, सब लोग बैठ जाइए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब आप सभी 2 मिनट भैया परात में रुक्मिणी कृष्ण भगवान को उठा दो मेरे सामने सामने कर और भगवान सामने बैठे।
और जो सुना है सच कर गई है। सखियों के साथ माता रुक्मिणी गौरी पूजन करने जा रही है और गई है और चलते चलते मां से प्रार्थना करने लगी है। मने जाहि राजा मिलहि सोवर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान सीन सने अजानन रावरो तेरी भांति गोरिया ससुर सिया सरिया हर्षिया अली तुलसी भवानी पूज पुरे मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राजा भगवती गौरी की पूजन करी है। हे मैया मेरे जमन में बिठाया द्वारिकाधीश से मेरा विवाह हो जाए और माला टूटी है और मैया रुक्मिणी के गले में आ गई है। बोले रुक्मिणी मैया की, दुर्गा मैया की। और जैसे मैया गौरी पूजन करके बाहर आई है रुक्मिणी मैया और टुकुर टुकुर देख रही है और बाहर मंदिर के पास में रथ पर भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। चारों ओर देखने के सुंदर वर कोने कहीं और नहीं दिखाई दिया। अरे यही कन्हैया है, यही द्वारिकाधीश है जिससे मेरा विवाह होने वाला है। हे द्वारिकाधीश आइए मेरा वरण कीजिए। भगवान ने कहा मैं चोर नहीं हूँ, आप तो दोनों हाथ ऊपर करो और मैं लेने आऊंगा। रुक्मिणी मैया ने दोनों हाथ ऊपर किए। कृष्ण भगवान ने दोनों हाथों को थामा है, रथ पर बिठाया। 9 2 11 हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। अब रुक्मिणी कृष्ण भगवान का मंगलमय विवाह उत्सव मनाते हैं। तो सभी को सावधान बोलो। क्या बोलोगे आप सभी? सावधान। तो जिनकी शादी नहीं हुई और वो अगर सावधान बोलेंगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। और मान लो जिनकी शादी हो गई और दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो सावधान बोलेंगे तो झगड़ा बंद हो जाएगा, दोनों में प्रेम हो जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो पहले रुक्मिणी मैया कृष्ण भगवान को जयमाला पहनाएगी पहले मंगलाष्टक और दूसरे मंगलाष्टक में कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया। सभी सावधान बोलेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम्। सभी सावधान बोलेंगे। रुक्मिणी कृष्ण सावधान, ब्रह्म विष्णु रुद्र सावधान, गायत्री सावधान, बाजावंती सावधान, देवता सावधान, देवता सावधान, भगवान विष्णु शुक्लम गरुड़ध्वजा अब दूसरे मंगलाष्टक में कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया को वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनावते वंदे सूर्य नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। रुक्मिणी कृष्ण सावधान, गीत गायन्ते सावधान, बाजा बजन्ते सावधान, अग्रवाल परिवार सावधान, यजमान देवता सावधान, गीत गायन्ते सावधान, इंद्र देवता सावधान, तदेव लग्नं धुरिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं
तमेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगमेस्मरामि। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की रुक्मिणी कृष्ण भगवान को दो कुर्सी पर बिठा दीजिए और हमारे मुख्य यजमान अस्सी भैया सर्वप्रथम आएंगे, वह कन्यादान करेंगे, उसके बाद उनके पूरा परिवार आएंगे, उसके बाद में सभी भक्त लोग एक एक करके रुक्मिणी जी को कन्यादान करेंगे, रुक्मिणी कृष्ण भगवान का पूजन करेंगे। यहाँ पर भजन चलेगा और आप बारी बारी से आराम आराम से आप पूजन करेंगे। सामने दो कुर्सी लगा दीजिए। तुलसा जी रख लीजिए कृष्ण भगवान। प्रथम हमारे यजमान देवता और सपत्नी कन्यादान करेंगे, संकल्प के साथ संकल्प होगा, आप प्रथम करेंगे, उसके बाद सपरिवार एक एक करके जोड़े के साथ जैसा हो और सभी भक्तगण फिर क्रमबद्ध करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जल लेंगे ऐसे भाई, आप नीचे चले जाओ सपत्नी शीघ्रतम। यजमान पत्नी अति शीघ्र सामने आई है। चलिए आप बैठो, पहले आप सामने चले जाइए, ऐसे भैया नीचे जाइए पहले। यजमान देवता के हाथ में जल अक्षर पुष्प देंगे और